जाता है और उसमें जो खेत में पड़ा रह जाता है उसको लोग कहते हैं सीला बिनने जा रहे हैं। तो वो वृत्ति ब्राह्मण की होती है। किसान के खेत काट ले जाने के बाद उसमें जो भी पड़ा रहता है भूमि पर, उसमें उस किसान का खेत चाहे जिसका हो, पर वो ब्राह्मण का अधिकार होता है। किसी के यहाँ जाए और उसको बीन करके ले आए और उससे अपना जीवन निर्वाह करे, ये पहली पवित्र वृत्ति ब्राह्मण की होती है। इसको शिला वृत्ति कहते हैं। दूसरी कौन सी वृत्ति है? ऊंच वृत्ति। ऊंच वृत्ति उसे कहते हैं कि जैसे चौमासा लग गया, बरसात हो गई, उस समय तो खेत में कोई शिला मिलेगी नहीं, तो वहां जाए जहां गल्ले का व्यापार होता हो। व्यापारी लोग शाम को दुकान बंद करके जब चले जाएं तो जो अनाज गिरा रहे उससे ला करके ढूंढ करके उसे पछोर करके साफ करके उस अनाज से अपना जीवन निर्वाहन करे, उसको ऊंच वृत्ति कहते हैं। ये ब्राह्मण के लिए सबसे पवित्र वृत्ति मानी गई है। दान लेना, दान देना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, तो ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए, पर 3 महत्वपूर्ण कर्म उसकी वृत्ति से जुड़े हुए हैं और 3 मुख्य काम हैं। ब्राह्मणों का सबसे पहला काम क्या है? पढ़ना, यानी अध्ययन करना ब्राह्मणों का पहला कर्म है। दूसरा काम क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना इसलिए क्योंकि पढ़ाएगा तो उसके द्वारा उसकी जीविका चलेगी। दूसरा कौन सा कर्म है ब्राह्मण का? यज्ञ करना। स्वयं यज्ञ करे, ये नहीं कि दूसरे जमानों के दिन भर कराता रहे यज्ञ उससे धन अर्जित करे, नहीं नहीं, यज्ञ करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। यज्ञ कराना इसलिए क्योंकि भाई यज्ञ कराए से उसका वृत्ति चलेगी, उसका परिवार चलेगा। दान देना ब्राह्मण का काम है, दान लेना तो बाद में। सबसे पहले दान देने की व्यवस्था ब्राह्मण की है। जितना हो सके दान दो, और दान इसलिए लेता है क्योंकि उससे उसका परिवार चलेगा। तो ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए हैं, पर जो वृत्ति है वो 2 वृत्ति शिलोंक्ष वृत्ति है। उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं बनूंगा, ये अच्छी बात नहीं है। फिर प्रार्थना करने लगे सारे देवता लोग, महाराज अगर आप मांगने वाले पर आप दृष्टिपात करेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। हमारी क्या दुर्दशा हो रही समय